तो उन्होंने देखा कि पानी बहुत भरा हुआ है, तो गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी इतने मोटरों से पानी नहीं निकलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज गुरुदेव कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति हैं एक सरपंच साहब, इनको डबल करके दे दो। और ये बात जब आर्य समाजियों ने सुनी तो उन्होंने फैसला लिया और 85 गांव से प्रार्थना की कि आर्य समाज की धरा पर संत रामपाल का सम्मान होना चाहिए, किसान मसीहा का सम्मान होना चाहिए, सर छोटू राम की रीत को निभाने वाले का सम्मान होना चाहिए। और मैं ये जो किसान सरदारी आ रही है, जो 85 गांव आ रहे हैं, मैं मेरे गांव से, मेरे गांव की तरफ से और एक आर्य समाज के प्रधान के बेटे होने के नाते ये कह रहा हूं कि आज जो सम्मान आर्य समाज के गांव का संत रामपाल ने किया है, ये गांव, मैं गांव की तरफ से कहता हूं, मैं अपने पिता जिसने इस स्कूल, इस गुरुकुल की नींव रखने का काम किया था, जिसने इस गुरुकुल में सबसे पहले मेरे दादा और 2 दादाओं के नाम से कमरे बनवाने का काम किया था, आज उसी का बेटा आज उन संत रामपाल के अनुयायियों के सामने नमन करता है और कहता है कि जिस तरह से आपने मेरे गांव के आर्य समाजियों का सम्मान किया, तो और जो दूसरे प्रदेश के आर्य समाजी, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक बार संत रामपाल के दरबार में जाकर तो देखो। आप एक होगे, कुर्सियां 4 खाली होगी, तो जिस तरह का भरम इस रैली के लिए भी बहुत कुछ इधर के बाहर के लोगों ने करने का प्रयास किया, और मेरे गांव के आर्य समाजियों ने जिस तरह से जवाब दिया, इस इलाके के आर्य समाजियों ने जिस तरह से जवाब दिया, उन्होंने एक ही बात की कि हम संत रामपाल का सम्मान इस बात के लिए नहीं कर रहे, अगर इसके लिए नहीं कर रहे कि हमें किसी का सम्मान करना है, हम इसलिए कर रहे हैं, उन्होंने कर्म किया है, उन्होंने आर्य समाज के गांव के इस एरिया के जो आर्य समाजी हैं उन सब के गांव का पानी निकालने का काम किया है। उनको जवाब मिला तो औंधे मुंह लौटे, वापिस लौटे थे वो लोग। तो आज मैं सभी सरदारी का, जो किसान 85 गांव के आए हुए हैं, सरपंच आए हुए हैं, और जिन्होंने मेरा सरपंच, जिनके चाचा जी भी प्रधान आर्य समाज के पिछले इस गुरुकुल के प्रधान थे, इनका भी ये अपनी तरफ से कहते हैं कि धन्यवाद 85 गांव का करो कि जिन्होंने आर्य समाज के गांव में, आर्य समाज की धरा पर संत रामपाल जी महाराज का सम्मान किया और एक संदेश दिया आर्य समाजियों के लिए कि तुम भी उस धरा पर, तुम भी उस आश्रम के, उस संत रामपाल महाराज के आश्रम में जाकर देखो, तुम्हें सम्मान मिलेगा। अरे आर्य कभी गालियां दिया करते हैं क्या? संत रामपाल का शिष्य, मैं भी उन लोगों में था जो संत रामपाल जी महाराज को गालियां दिया करता था इस गुरुकुल के मंच से, लेकिन जब गया और देखा तो आज आर्य समाजियों से प्रार्थना करना चाहता हूं, वो आर्य हो ही नहीं सकता, वो स्वामी दयानंद का शिष्य हो ही नहीं सकता जब किसानों के मसीहा, मानवता के रक्षक, किसान रक्षक संत रामपाल का विरोध करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो कैसे आर्य समाजी हो सकते हैं? मैं किस तरह का आर्य समाजी था? मैं उस तरह का आर्य समाजी था। अरे शादी ब्याह के अंदर डीजे के ऊपर नाचने वाला आर्य समाजी था, मैं वो आर्य समाजी था। मेरे पिताजी प्रधान आर्य समाज के हुआ करते थे, और जब शराब पीते थे तो आज मुझे पता लगा संत रामपाल से जुड़ने के बाद कि हम कैसे आर्य समाजी थे। और उन्होंने वो, मैं अपने पिता की बात कर रहा हूँ, और जितने भी लोग आर्य समाज से जुड़े रहे उनसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी के मिशन में जुड़े। आज दहेज प्रथा से उसके शिष्य दूर हैं। जब मैंने उनके शिष्यों के कर्म देखे कि वह दहेज प्रथा से दूर हैं, भ्रष्टाचार से दूर हैं, नशा से दूर हैं, और किसी गंदे व्यसन से दूर है, तो आर्यों को बनाने का काम तो संत रामपाल महाराज कर रहे हैं। मैं सभी मेरे प्रदेश के और देश के आर्य समाज से, इस आर्य समाज की धरा से बात करना चाहता हूं
कि उस संत रामपाल महाराज को, उस किसान मसीहा को, उस किसान रक्षक को, उस मानवता के रक्षक को और वेद की वाणी को गाने वाले को नमन कर दो, तुम्हें सम्मान मिलेगा। इस बात के साथ मैं अनुरोध करूंगा, राजस्थान से आए प्रदेश अध्यक्ष वो आए और अपना संबोधन करें। रामनारायण चौधरी जी।